नमस्कार दोस्तों। एक कमेंट है, न्यू मूवीज़ का है। कमेंट में लिखा है कि नमस्कार जी, नमस्कार। मेरे ऊपर कोर्ट में सेक्शन 341, 323, 324 और ऑब्लिक 34, 341, 323, 324 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें अभी जुर्म कबूल करने पर मुझे कोर्ट द्वारा परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 का एक्ट 1958 का लाभ दिया है। ऐसे में अगर मेरा सिलेक्शन ग्रुप डी रेलवे भर्ती में होता है तो क्या विभाग द्वारा मुझे नौकरी दी जाएगी या नहीं? प्लीज़ रिप्लाई। कमेंट अच्छा लगा और रिप्लाई देना भी उचित समझा मैंने। आज लगभग 3 महीने बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरे निजी कारण है, उनकी वजह से वीडियो शूट नहीं कर पाया। जैसे ही मैंने आज कमेंट रीड किए, इनका कमेंट मेरे सामने आया और मुझे ब्रिलियंट कमेंट लगा और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इस पे वीडियो शूट करना चाहिए और उपयुक्त जानकारी इस संबंध में उपलब्ध करवानी चाहिए। तो क्या है उपयुक्त कानून इस संबंध में? देखिए, आईपीसी की धारा 323, 341, 324 के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ। फिर इन्होंने जुर्म स्वीकार किया, यानी प्लीड गिल्टी। प्लीड गिल्टी क्या होती है? जुर्म स्वीकार करना, हिंदी में उसे कहे। यानी कि जो अपराध मेरे ऊपर बनाया गया है, जो चार्जशीट मेरे ऊपर पुलिस थाने से दर्ज, पुलिस थाने में एफआईआर कटी, फिर चार्जशीट आई कोर्ट के समक्ष, जिस अपराध के संबंध में, उस अपराध को मैं स्वीकार करता हूँ। अक्षर बचते हैं स्वीकार करने से, लेकिन इन्होंने स्वीकार किया है इसमें। लेकिन जब प्लीड गिल्टी करी जाती है तो पर्टिकुलर देखा जाता है कि कौन सा सेक्शंस है, कितनी सजा है, उसमें कोर्ट क्या कर सकता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इन्होंने प्लीड गिल्टी करी, यानी जुर्म को ही स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैंने ये अपराध किया है। अब इस संबंध में एक कानून बना हुआ है, परिवीक्षा अधिनियम 1958, 1958। उसके सेक्शन 12 की इन्होंने बात करी। देखिए, उसमें सेक्शन 3 और 4, ये 2 सेक्शंस हैं जिनका लाभ दिया जाता है एक्यूज्ड को। इन्होंने प्लीड गिल्टी लगाई और उसके बाद में परिवीक्षा अधिनियम का इनको लाभ दिया गया। परिवीक्षा अधिनियम के तहत क्या होता है कि अपराधी को सजा नहीं सुनाई जाती, अर्थात उसे छोड़ दिया जाता है। 2 सेक्शन मैंने बताया, 3 और 4, 3 और 4 का लाभ देते हुए। 3 में क्या है? चोरी, 379, 420 जैसे अपराध है, 379, 380, 420 जैसे अपराध है, 2 साल तक की सजा के मामले हैं, उनमें सेक्शन 3 का लाभ दिया जाता है। अदरवाइज आजीवन कारावास या मृत्युदंड नहीं होता तो फिर ऐसी दशा में 4 का लाभ दे दिया जाता है। उसमें होता क्या है? लाभ देने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को, जो उसने अपराध किया है, उसे कोर्ट ये कहता है कि चलो आपको छोड़ दिया जाता है, लेकिन आप भविष्य में ऐसा मत करना। उसको इस आधार पर छोड़ दिया जाता है। आप अगर साधारण शब्दों में समझे, और डिफिकल्ट शब्दों में बात करने का अपना कोई टारगेट भी नहीं है, तो हम तो साधारण शब्दों में बात करते हैं। अब ये 12 सेक्शन 12 क्या है? इसी अधिनियम के सेक्शन 12 की बात कर रहे हैं। अब जब कोई व्यक्ति कोर्ट के समक्ष प्लीड गिल्टी लगाता है, जुर्म को स्वीकार कर लेता है कि हाँ साहब, मैंने ये अपराध किया है, आप मुझे लोक अदालत की भावना से जो भी उचित समझे उस आधार पर छोड़ दे, दंड दे दे, जो भी आप कोर्ट, फिर कोर्ट तय करेगा। आपका काम था प्लीड गिल्टी की एप्लीकेशन मूव करना कोर्ट में। अब कोर्ट करेगा कि आपको प्रोविक्षा का, जो प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट है, प्रोबेशन परिवीक्षा अधिनियम का लाभ आपको दिया जाए नहीं दिया जाए, ये कोर्ट तय करेगा। अब सेक्शन 12 की बात कर रहे हैं। जब कोर्ट आपको सेक्शन 3 और 4 का लाभ दे देता है, दोनों में से किसी भी एक सेक्शन का, तो ऐसी दशा में कई बार अमूमन ये देखा जाता है कोर्टों में, सेक्शन 12 की एक एप्लीकेशंस भी लगती है और कई बार कोर्ट खुद भी दे देता है। उसमें कहा जाता है कि साहब, जब मुझे इस चीज़ के लिए दोषी ठहरा दिया गया है, क्योंकि मैंने जुर्म स्वीकार किया तो दोषी हुआ हूँ, और फिर सेक्शन 3 और 4 का लाभ मिला है, तो फिर मुझे सेक्शन 12 का लाभ भी दिया जाए। कल को मुझे कोई गवर्नमेंट सर्विस वगैरह है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। इनका जो कमेंट था सेम कैटेगरी का था कि साहब, मुझे जो रेलवे में नौकरी लगना चाहता हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इन्होंने भी यही पूछा है और बात हम भी उसी पे कर रहे हैं। सेक्शन 12 का मतलब भी यही होता है कि जो भी आपने अपराध किया, अगर आपने प्लीड गिल्टी कर ली है या फिर कैसे भी कोर्ट ने आपको 3 और 4 का लाभ दिया है, जरूरी नहीं, एक बात और जान ले आप, 3 और 4 का लाभ, परिवीक्षा अधिनियम का लाभ, जो सेक्शन है 3 और 4 परिवीक्षा अधिनियम की, उसका लाभ प्लीड गिल्टी करे तो ही दे। अमूमन कोर्ट ऐसा भी दे सकता है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, पहले भी मैंने कहा है अभी। तो जब कोर्ट इन चीज़ों का लाभ दे रहा है और कोर्ट ये भी उचित समझता है कि सेक्शन 12 का भी लाभ दे दे। सेक्शन 12 का मतलब ये है कि जब आपने कोई अपराध कर दिया है और अपराध करने के साथ ही किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे सरकारी नौकरी लगना है, और उसमें ये दे रखा है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है, तो वो इस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अब जब सेक्शन 12 का लाभ दे दिया गया तो फिर वो उस व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि सेक्शन 12 का लाभ ही ऑटोमेटिकली ये है कि उसके संबंध में जो भी कार्रवाई अमल में लाई गई है वो सारी साफ हो गई। अपन साधारण शब्दों में बात कर रहे हैं, किसी प्रकार के कोई लीगल वर्ड्स या यूज नहीं हो रहे हैं। यानी
जो भी आपके खिलाफ कोर्ट में पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई, चालान पेश हुआ, कोर्ट में ट्रायल चली, जो भी प्रक्रिया आपके समक्ष अपनाई गई, फिर वो सारी प्रक्रिया लैप्स हो गई। सेक्शन 12 का मतलब ये कि कोई प्रक्रिया हुई नहीं थी, आप तो ये मान लो। अब जब कोई प्रक्रिया आपके साथ हुई नहीं, किसी प्रकार के आप अपराधी थे ही नहीं, तो फिर आपको कहां दंडित किया जाएगा और कहां नौकरी से रोका जाएगा। सेक्शन 12 का मतलब यही है, आपके साथ जो निर्योग्यताएं थी वो हट जाती है, यानी कि आप योग्य हो जाते हो किसी चीज के लिए, कोई सर्विस है गवर्नमेंट सर्विस, उसमें अप्लाई करने के लिए। साधारण शब्दों में आप इस चीज को जान ले, सेक्शन 12 परिवीक्षा अधिनियम 1958 की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं इस विषय में, और आपको ये जान लेना चाहिए, अगर कोर्ट सेक्शन 12 का लाभ दे देता है तो सरकारी सेवा में अगर आप कोई अप्लाई कर रहे हो, आपका नंबर आ जाता है, तो किसी भी प्रकार से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेझिझक होकर अप्लाई करें, तैयारी करें, और अगर जॉब लग भी जाती है तो आपको किसी भी प्रकार की नौकरी करने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको बेझिझक नौकरी मिलेगी, आप नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं और नौकरी करेंगे आराम से। सेक्शन 12 का मतलब ही यही है। तो जो कमेंट मैंने रीड किया उनका पूछना भी यही था, और ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। अक्सर बहुत से विद्यार्थियों के जाने अनजाने में मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और उसके बाद उनको पता चलता है, तो अक्सर कई बार कोर्ट उनको छोड़ देता है सेक्शन 3-4 का लाभ देके, और कई बार वो प्लीड गिल्टी कर लेते हैं, और फिर कोर्ट अमूमन अपना लोक अदालत की भावना से नरम रुख अपनाते थे, उनको 3-4 का लाभ देते थे, फिर सेक्शन 12 का लाभ भी दे देता है। तो अगर मैं आज साधारण शब्दों में बात करूँ कि सेक्शन 12 क्या है, तो सेक्शन 12 एक रबड़ है जो आपके ऊपर दर्ज हुई तमाम मुकदमों को मिटा देता है और कहता है आप साफ सुथरे व्यक्ति हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में कोई अप्लाई करते हैं, भर्ती में कोई भी वैकेंसी है, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।